क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. तो सबसे पहले हमें एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो हम 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल के एक सर्कल बनाएंगे। हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ये हमने एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लिया। इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। हमने यहाँ 7 सेंटीमीटर की लेंथ लगा ली। उसके बाद राइट साइड पे भी हमें 7 सेंटीमीटर लेना है। सेंटर से दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर की हमने डायमीटर एक्सटेंड कर ली, तो जो इसे P और Q तक एक्सटेंड करती है। फिर अब मुझे इस P पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। सिमिलरली फिर हम इस Q पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं। तो टेंजेंट बनाने का प्रोसेस क्या रहता है, P और O लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो हम हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोलते हैं। हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोली हमने। O पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क लगानी है। उसके बाद P पॉइंट से इन आर्क्स को कट करना है। तो जब हम इन ज्वाइन करेंगे तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया जो इस पॉइंट को L पे इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद हम L को सेंटर मान के और LO रेडियस का यहाँ सर्कल बनाएंगे। ये हमने सर्कल लगा लिया जो ओरिजिनल सर्कल को इन 2 पॉइंट्स पे कट करता है। तो उसके बाद हम इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को P से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने P पॉइंट से ओरिजिनल सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए जो इसे R और S पॉइंट पे टच करता है। उसके बाद हम Q पॉइंट से ओरिजिनल सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला काम तो सेम रहेगा, हम OQ लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोल के Q पॉइंट से हमने एक आंख लगाई ऊपर और नीचे। सिमिलरली हमने O से इन दोनों को कट कर देना है। जहाँ ये दोनों आंख कट हुई उन्हें जब ज्वाइन करेंगे तो ये OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। उसके बाद हम इस पॉइंट को मान लेते हैं T। तो T को एज ए सेंटर और OT एज ए रेडियस। तो हमें इतनी रेडियस का T को सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। इस सर्कल ने ओरिजिनल सर्कल को जिन 2 पॉइंट पे कट किया उन पॉइंट्स को हम Q से ज्वाइन कर देंगे। इसे ज्वाइन किया और फिर हम इसको इस दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे जो ओरिजिनल सर्कल को U और V पॉइंट पे टच करते हैं। तो अब हमने ओरिजिनल सर्कल के ऊपर P पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाए और Q पॉइंट से भी हमने 2 टेंजेंट्स बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अब हमें एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोल ली।
एक सर्कल बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। यहाँ हमने सर्कल बनाया, तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक हमने सर्कल बना लिया। उसके बाद हमें इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनाने हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, जो आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सेंटर को हमने ओ नेम दे दिया और इसे हम ए पॉइंट नेम दे देते हैं। हमें टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनवाना है और हमें ये पता है कि टेंजेंट रेडियस के साथ यहाँ 90 डिग्री बनाता है। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। यहाँ हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ए पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। हमें एक्सटीरियर एंगल टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री का चाहिए, तो उसके लिए अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ जो टेंजेंट होगा वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो रेडियस के बीच में कितना एंगल होगा हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल, ये एक क्वाड्रिलेटर बनेगी। इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, इस एंगल को मुझे 60 डिग्री रखना है, तो मुझे सेंटर में कितना एंगल बनाना पड़ेगा 120 डिग्री, ताकि इन चारों एंगल का सम 360 हो जाए। तो इसके लिए अब हम यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ हम 120 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो ये 120 डिग्री का एंगल हमने यहाँ सेंटर पे बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो पॉइंट आया इसे हम नेम दे देते हैं बी। हमें बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो यहाँ बी पर हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया, जो ए पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसे हम नेम दे देते हैं पी। तो यहाँ जो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। अब रीज़न क्या है इसका, टेंजेंट यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ भी टेंजेंट है बी पॉइंट पे, वो भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। पी बी ओ ए ये एक क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम 360 होता है। ये दोनों एंगल हमने 90 डिग्री लिए, तो सेंटर पे हमने बनाया 120 डिग्री, तो लास्ट एंगल जो ये बचा पी एंगल 60 डिग्री का होगा।